अब बात करेंगे बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा आज पलामू के विश्रामपुर और डाल्टनगंज पहुंची। विश्रामपुर के आरसीटी कॉलेज परिसर और डाल्टनगंज के शाहपुर स्थित मजार के पास बाबूलाल ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। की संकल्प यात्रा, पलामू के विश्रामपुर और डाल्टनगंज में सभा, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर वार। बाबूलाल मरांडी ने पलामू के विश्रामपुर के आरसीटी कॉलेज परिसर में संकल्प यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं भी राज्य में ठीक से लागू नहीं हो रही है। झारखंड सरकार ने तो हेमंत सोरेन ने तो कहा था कि गरीबों का मकान में जो प्रधानमंत्री पैसे भेजते उसमें 1 लाख रुपया और लगा देते। अरे 1 लाख नहीं तो 1 टका लगा देते। लेकिन ये 1 टका लगाएगा क्या, बल्कि इन्होंने तो जो भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भेजते हैं उसको भी ठीक से गरीबों के यहाँ तक पहुंचाने में आनाकानी करते, उसको भी ठीक से पहुंचता नहीं। विश्रामपुर के बाद बाबूलाल मरांडी ने डाल्टनगंज के शाहपुर स्थित मजार के पास संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार के कामकाज का बखान किया। वहीं राज्य सरकार पर रोजगार और विकास को लेकर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2024 में पलामू की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। लेकिन बारिश में भी लोग भीगते रहे और मैदान में डटे रहे और भीगते भीगते लोग भाषण को भी सुना। और हम कह सकते हैं कि पलामू की जनता जो 1 सीट बचा हुआ है, अगली बार 5 के 5 बीजेपी के खाते में जाएगा। आज डाल्टनगंज विधानसभा का जितना ब्लॉक है सभी ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आज डाल्टनगंज विधानसभा का जितना अंचल कार्यालय है जहाँ सीओ बैठता है, वीडियो बैठता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी क्षेत्र में है। जिसको आप अगर ट्रांसफर पोस्टिंग कर किसी पदाधिकारी को किसी ब्लॉक में किसी थाना में भेजोगे तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसको आप करोड़ों और लाखों में पैसा लेकर भेज रहे हैं। और जमीन ऑनलाइन मोटेशन कराने में और जमीनों के सही जमीन के कागज को बनवाने में एक कर्मचारी और सीओ पैसा लेता है कि नहीं भाई, बोलो यार। बाबूलाल मरांडी ने महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिसे कोई नहीं कर सका उसे पीएम मोदी ने कर दिखाया। बाबूलाल की ये संकल्प यात्रा 10 अक्टूबर तक चलेगी। 10 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में यात्रा का समापन होगा। पलामू से न्यूज़ 11 भारत के लिए संतोष की रिपोर्ट। तो बाबूलाल की संकल्प यात्रा पलामू पहुंची है, जहां एक बार फिर सरकार पर जमकर बरसे हैं बाबूलाल मरांडी। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ, वरिष्ठ सहयोगी हमारे लगातार इस खबर पर हमें अपडेट्स भी दे रहे हैं और रोज इसी वक्त इनसे लगभग चर्चा भी हो रही है बाबूलाल की संकल्प यात्रा पर। राजेश, जिस तरह से बाबूलाल की संकल्प यात्रा बढ़ रही है, बारिश भी हुई बीच में लगातार 4-5 दिन, लेकिन उत्साह देखने को मिला है। अभी पलामू पहुंची है संकल्प यात्रा, वहां भी सरकार पर जमकर निशाना बाबूलाल ने साधा है। कुछ डेट भी एक्सटेंड किया गया है। क्या कुछ पूरा अपडेट्स है आपके पास इस यात्रा को लेकर? आज पलामू में उनके संकल्प यात्रा के तहत जनसभा थी, बड़ी भीड़ हुई है। और देखिए, हाल ही में बाबूलाल मरांडी से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इस भीड़ में आम लोग ज़्यादा हैं। उनका ये विश्वास है कि ये यात्रा जो है, संकल्प जिस विषय को लेकर चला गया है, यानी राज्य में अच्छी सरकार बनाने का संकल्प इन्होंने रखा है। और चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव के माध्यम से ही सरकार बनती है और उतरती है सत्ता से की कुर्सी से, तो ऐसे में उनका ये ध्येय है कि हर विधानसभा में जाकर बीजेपी के लिए एक माहौल बनाना। और आप समझिए कि 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में उनकी सभाएं हो चुकी है, यात्रा पूरी हो चुकी है। और अब नवरात्र के बाद फिर इसका समारोह होगा। 28 अभी फिलहाल तारीख तो 28 अक्टूबर निर्धारित की गई है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चले। और एक बड़ा कार्यक्रम रांची में होगा और आप समझिए कि 3 विधानसभा क्षेत्र को लेकर ये कार्यक्रम होगा। मांडर है, आपका हटिया है और रांची, तो वो एक बड़ा कार्यक्रम, केंद्रीय नेता भी इसमें आएंगे।
देखिए, इस यात्रा के दौरान दो बातें हैं। हम अक्सर कहा करते हैं जब भी हम आपसे बात करते हैं या लोगों से संवाद करते हैं कि ये बाबूलाल मरांडी का मकसद यह है कि राज्य में हेमंत सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना और उसकी कमियों को जनता के बीच ले जाना। और जब एक प्रमुख नेता जब कोई बात कहता है, कुछ दावे के साथ कहता है, तो लोग यह सुनते हैं। ऐसा लोगों का कहना है, बीजेपी के लोगों का कहना है कि बहुत ही जनता प्रभावित हो रही है बाबूलाल मरांडी जो बातें कह रहे हैं, क्योंकि राज्य के वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका शासनकाल लोग याद करते हैं, तो इसलिए उनका एक चेहरा है। और बीजेपी को संगठनात्मक रूप से जो तैयारी है वो अपनी जगह है, लेकिन जनाधार बढ़ाने में और भी सहूलियत होगी। और आने वाले समय में कुछ महीनों बाद जब पहले लोकसभा का चुनाव होगा तो इसमें इसका असर दिखेगा। बीजेपी का संकल्प है सभी 14 सीटों पर जीतना। संकल्प और लक्ष्य निर्धारित करना तो सबका काम है, लेकिन अभी आप देखें कि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो एनडीए फोल्डर में 12 सीटें गई थी, बीजेपी के खाते में 11 सीटें हैं। तो 2 सीटों पर इन लोगों का वर्कआउट है। आप जानते हैं कि चाईबासा एक सीट है और दूसरा राजमहल सीट है, और अमित शाह को इसका जिम्मा मिला हुआ है। वो आए भी हैं, पहले सभा भी किए हैं। अब बीच बीच में एक अन्य जो सह प्रभारी हैं वो आते रहते हैं, दानवे जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो आते रहते हैं। तो वर्कआउट ये किया जा रहा है कि हम एक तरफ सरकार जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है उसके खिलाफ एक माहौल बनाएं, जो चीज़ें हैं उसको तिल से ताड़ बना कर दिखाएं कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष नहीं जा रहे हैं, या कोई घटना होती है तो उसको लेकर ये माहौल बनाने का प्रयास होता है कि देखिए ये सरकार में विधि व्यवस्था की भी स्थिति कैसी है। और गाहे बगाहे आप देखें कि पूरे राज्य में कुछ न कुछ घटनाएं होती ही रहती है, भ्रष्टाचार के भी मामले आते रहते हैं। तो एक ये काम है। दूसरा ये है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, सबसे पहले तो वो होगा और उसके लिए भी प्रदेश को तैयार रखना है, और उस लिहाज से बीजेपी के लिए जनाधार तैयार करना भी इस कार्यक्रम का मकसद रहा है कि लोकसभा में अधिक से अधिक कैसे लोगों को कन्विंस करें कि नरेंद्र मोदी को ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। यह भी एक संकल्प है। विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद होगा, लोकसभा चुनाव के बाद तो यह भी संकल्प है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बने, वहां पर बीजेपी नेतृत्व में सरकार बने। दोनों बातें इस कार्यक्रम के दौरान हो रही है। तो मैं 2 तरह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव में। दोनों जगह यानी केंद्र में भी मोदी की सरकार बने और राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने। तो ये लक्ष्य लेकर बाबूलाल मरांडी चल रहे हैं, और पार्टी के लोग काफ़ी उत्साहित है कि बाबूलाल मरांडी की जो सभाएं हो रही है उसमें भीड़ हो रही है, बावजूद इसके कि बारिश हो रही है फिर भी लोग टर्न अप हो रहे हैं। और पार्टी को विश्वास है कि इसका फलाफल, इसका राजनीतिक लाभ आने वाले समय में मिलेगा। चलिए, तो पार्टी को यह विश्वास है। अब इंतजार हमें करना पड़ेगा चुनाव का कि चुनावी नतीजे जब आते हैं तब जनता के बीच में संकल्प यात्रा किस रूप में जनता को प्रभावित की, जनता की सोच को प्रभावित किए, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।